नमस्कार, मेरा नाम है सुधीर कुमार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। चलिए आपको लेकर चलते हैं खबरों की दुनिया में। दिल दहला देने वाली खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है। यहां पर चौक इलाके से लापता सर्राफा कारोबारी की हत्या अवैध संबंधों के चलते कर दी गई। उसका शव नदी में फेंक दिया गया। शव सड़ गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम ले भेजा। इस हत्याकांड का खुलासा करने के लिए पुलिस टीमें जुट गईं। पुलिस ने सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 नाबालिग लड़कियों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक हत्याकांड की वजह नाबालिग लड़कियों से अवैध संबंध और शोषण की बात सामने आई है। बता दें कि सर्राफा व्यापारी का शव रविवार की दोपहर घैला पुल के पास सड़क किनारे मिला था। पुलिस ने बुधवार को 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 2 नाबालिग लड़कियों को भी कस्टडी में लिया है। सभी से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने बताया कि शव सड़ जाने की वजह से पहचान नहीं हो पाई थी। मंगलवार को परिजन ने पोस्टमार्टम हाउस पहुंचकर शव की शिनाख्त की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के सीने और शरीर के अन्य हिस्सों में चोट के निशान मिले थे। पुलिस जांच में ब्याज पर रखे जेवर के बदले महिला को शारीरिक संबंध के लिए मजबूर करने की भी बात सामने आई है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डीसीपी पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि घटना में सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस सेल की मदद से अतरौली हरदोई के रहने वाले 20 वर्षीय गोलू पुत्र महावीर, 19 वर्षीय विनय कुमार उर्फ छोटू पुत्र महावीर और मसीड़ा माल के रहने वाले 20 वर्षीय हंसराज पुत्र बलराम को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 2 नाबालिग लड़कियों को भी हिरासत में लिया गया है। गोलू और विनय दोनों सगे भाई हैं, जबकि नाबालिग लड़कियां मौसेरी बहन हैं। डीसीपी पश्चिम ने बताया कि सर्राफा व्यापारी के रूप नारायण ब्याज में दिए गए रुपए के बदले नाबालिग लड़कियों से शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाल रहा था, जिसकी वजह से आरोपियों ने योजना बनाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद दुकान की चाबी लेकर आरोपी दुकान गए। वहां से गिरवी रखे जेवर को निकाल लिया। पुलिस ने जेवरों को भी बरामद कर लिया है। बता दें कि 65 वर्षीय रूप नारायण सोनी चौक के डलहा कुआं कॉलोनी के रहने वाले थे। उनके बेटे नीलेश ने बताया कि दुबग्गा सीते विहार कॉलोनी में पवन ज्वेलरी शॉप में गहने बनाने के साथ बिक्री भी करते थे। बीती 18 मार्च को सुबह 10 बजे रूप नारायण घर से दुकान जाने की बात कहकर निकले थे। देर रात होने पर वापस नहीं लौटे तो उनका मोबाइल पर कॉल की गई। मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। परिजनों ने सोचा कि दुबग्गा में ही रहने वाली बहन के घर रुक गए होंगे। अगले दिन बहनोई नागेंद्र कुमार सोनी को कॉल की। नागेंद्र भी चौक में सर्राफा व्यापारी हैं। नागेंद्र ने बताया कि रूप नारायण घर नहीं आए थे। इसके बाद परिवारीजन उनकी तलाश में जुट गए। कुछ पता न चलने पर 19 मार्च को चौक कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। रविवार की दोपहर शव की पहचान न होने पर अज्ञात में शव को मरचरी में रखवा दिया गया था। मंगलवार को परिवार मरचरी पहुंचकर कंठी माला, जनेऊ और नेकर के जरिए शव की उन्होंने पहचान की। रूप नारायण के चेहरे और शरीर पर चोट के निशान भी मिले। आशंका जताई जा रही है कि ईंट से कूचकर उनकी हत्या की गई है। बेटे ने चौक थाने में हत्या की तहरीर दी। रूप नारायण के परिवार में बड़ा बेटा शशिकांत, नीलेश, बहू पूजा, पोता पवन शुभम हैं। नीलेश आर्टिफिशियल ज्वेलरी का कारीगर है और शशिकांत यहियागंज में स्थित एक दुकान पर काम करता है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी और सर्विलांस की मदद से तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। रूप नारायण के पास रखे मुख्य आरोपी के मौसेरी बहन के जेवर गिरवी रखे थे। ब्याज के बदले मौसेरी बहन से शारीरिक संबंध बनाने का वह दबाव बना रहा था, जिसकी वजह से उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद मृतक के पास से दुकान की चाबी लेकर आरोपियों ने जेवर भी चुरा लिए थे। दामाद ने बताया कि रूप नारायण रात करीब 8 बजे घर से लौट आते थे, लेकिन वह नहीं लौटे। अगले दिन खोजते हुए दुकान पहुंचे तो दुकान का आधा शटर खुला हुआ था और चाबी लगी हुई थी। दुकान में रखे जेवर और सामान गायब थे। दुकान में करीब 20 लाख का जेवर रखा था। अन्य दुकानदारों ने बताया कि 18 मार्च की शाम को करीब 7 बजे रूप नारायण दुकान बंद करके चले गए थे। बुजुर्ग सर्राफा कारोबारी के गायब होने के बाद परिवार की उनकी तलाश जारी थी। इस दौरान 2 बार मरचरी भी लोग गए थे, लेकिन कुछ पता नहीं चला। सोमवार को सोशल मीडिया के जरिए उन्हें मड़ियाँव इलाके में बुजुर्ग की लाश मिलने की सूचना मिली थी।
कई दिनों पुराना शव होने की वजह से शव फूल गया था। शव देखकर आशंका जताई जा रही थी कि बुजुर्ग की करीब एक हफ्ते पहले हत्या की गई है। बुजुर्ग के सीने और शरीर के हिस्सों में चोट के कई निशान मिले हैं। ऐसे में बुजुर्ग की पीट कर हत्या की आशंका जताई जा रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह शॉक एंड हेमरेज बताई गई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। डीसीपी पश्चिम विश्वजीत ने क्या कुछ बताया, आइए सुनवाते हैं उनका बयान। 18 मार्च की रात में थाना दुबग्गा क्षेत्र में ज्वेलर्स के यहाँ चोरी हुई, जिसका अभियोग 19 तारीख को थाना दुबग्गा में लिखा गया और एक दिन बाद ही उसकी गुमशुदगी भी लिखी गई, क्योंकि सर्राफ के घर वालों ने बताया कि वो उस दिन के बाद से लौटे नहीं हैं। इन दोनों चीज़ों के खुलासे के लिए 3 टीमें लगाई गई। इसमें इंस्पेक्टर दुबग्गा की टीम थी और डीसीपी वेस्ट की क्राइम ब्रांच सर्विलांस टीम लगी और एसीपी काकोरी की टीम लगी और इसका पूरा पर्यवेक्षण जो है वो एडीसीपी धनंजय, जो पश्चिम के एडीसीपी हैं, उनके द्वारा किया गया। और काफ़ी प्रयासों के बाद जब ये टीम अपना प्रयास कर रही थी, इसी बीच 23 तारीख को एक डेड बॉडी घैला पुल के पास मिली, जिसकी पहचान बाद में जो सर्राफा जिनके यहाँ चोरी हुई थी, जिनका नाम रूप नारायण सोनी था, उसके रूप में हुई। इसके बाद इन टीमों ने लगातार प्रयास करके सर्विलांस और मुखबिर और सीसीटीवी कैमरे का सहारा लेके इसका अनावरण किया और इसकी अनावरण की शुरुआत उस चोरी से हुई। उस चोरी की एक सीसीटीवी फुटेज मिली, जिसमें कुछ चोर संदिग्ध जो थे वो चोरी करते हुए दिखाई दे रहे थे। इस चोरी की खास बात ये थी कि इस चोरी में कोई ताला नहीं तोड़ा गया था, बल्कि दुकान की ही जो चाबी थी ताले की, उसके द्वारा खोला गया था और चोरी की गई थी। इससे ये स्पष्ट था कि कोई ऐसा है जो रूप नारायण सोनी को जानता है। इस बिंदु पर भी जांच जारी थी और जब चोरी करने वाले 3 संदिग्ध पकड़े गए और उनसे पूछताछ कड़ाई से हुई, तो उन्होंने पूरी घटना को इकबाल किया और उनके द्वारा बताया गया कि उनकी 2 नाबालिग मौसेरी बहनें हैं, जिन्होंने कुछ सामान अपना दिसंबर 24 में रूप नारायण सोनी के यहाँ गिरवी पे रखा था और उसका कुछ पैसा भी उन्हें मिला था और इसके बाद उनको हर महीने कुछ ब्याज चुकता करना था। तो फरवरी के महीने का ब्याज चुकता न करने के बाद रूप नारायण सोनी द्वारा जो है इनको परेशान किया जाने लगा, इन लड़कियों को, और घर में आके 2-3 बार उसने काफ़ी हंगामा भी किया और इसी बीच उसका फ़ोन से भी वो लगातार इन लड़कियों को परेशान करता था और उसने जो लड़कियां थीं, जो नाबालिग लड़कियां थीं, उनसे एक इंडिसेंट प्रपोजल भी रखा। ये बात जो है वो इन लड़कियों ने ज़्यादा परेशान होकर अपने मौसेरे भाइयों को बताई। उन मौसेरे भाइयों और इन्होंने मिलकर एक षड्यंत्र रचा और उसको रूप नारायण सोनी को 18 तारीख को फ़ोन से अपने घर बुलाया, जो कि दुबग्गा क्षेत्र में ही उनका घर था। और उसके बाद वहाँ पर जैसे ही वो पहुँचा, उसकी ईंट से जो है मार के हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसको जो है ये एक एम्बुलेंस में लेके घैला पुल में गए और घैला पुल से उसको नीचे फेंक दिया और उसके जेब में जो चाबी थी, चूँकि वो दुकान बंद करके सीधे आया था, उस चाबी से ले गए और चाबी से उन्होंने उसकी दुकान खोली और उसमें चोरी की और चोरी करने के बाद फिर ये लोग भाग गए। इसमें जो अभियुक्त आए, इसमें गोलू और विनय 2 सगे भाई हैं और उनका मामा का लड़का है हंसराज और 2 नाबालिग अपचारी हैं, जो भी इनकी मौसेरी भाई हैं। इनको सबको गिरफ्तार करके और बाल अपचारी जो हैं उनको विशेष न्यायालय में जो पेश किया जाता है पेश किया जाएगा और इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है 3 लोगों को। और जो बरामदगी हुई है इसमें करीब 5 किलो 207 ग्राम चांदी है और 143 ग्राम सोना है और जो आला कत्ल जिससे इन्होंने मारा था वो भी बरामद हुआ है। वो एम्बुलेंस जो एम्बुलेंस से ये रूप नारायण सोनी की डेड बॉडी को घैला पुल फेंकने गए थे, वो भी बरामद की गई है। मृतक के और चप्पल कपड़े जो उतारे गए थे वो भी बरामद हुआ है। मैंने बताया कि वो परेशान भी कर रहा था और पैसा अपना मांग रहा था कि हमारा पैसा दो, वापस करो।
और महीने का जो ब्याज होता है वो भी दो। इसके अलावा उसने बातचीत में उनसे कुछ इंडिसेंट प्रपोजल भी रखे और जिससे परेशान होकर इन महिलाओं ने, इन बच्चियों ने अपने भाई से ये बात बताई। उसके बाद सर ये एम्बुलेंस किसकी थी और कौन चलाते थे? इसमें जो विनय और गोलू जो भाई हैं, इन्होंने एक पुरानी एम्बुलेंस खरीद रखी थी, इसी को वो दिन रात चलाते थे और ये जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनमें इनका अपना टाई अप था, तो मरीजों को ले जाते थे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ दूसरी खबर पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।